केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर से देश के पहले सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। गुजरात में भारत टैक्सी का सॉफ्ट लॉन्च दिसंबर 2025 में किया गया था। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को आगे बढ़ाने वाली पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस पहल का खास मकसद परिवहन इलाके में सहकारिता को बढ़ावा देना है। भारत टैक्सी देश की पहली राइडिंग हेलिंग सेवा है जिसमें टैक्सी ड्राइवर ही इसके मालिक और भागीदार होंगे। सहकारिता मॉडल पर चलेगी देश की पहली ड्राइवर स्वामित्व वाली टैक्सी सेवा। भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म ड्राइवरों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक मजबूती देगा। भारत टैक्सी में कंपनी के हिस्सेदार बनेंगे सभी पंजीकृत टैक्सी ड्राइवर। अमूल, इफ्को, नाफेड समेत कई संस्थाओं का भारत टैक्सी को सहयोग। सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड ने तैयार किया नया राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म। ड्राइवरों को बेहतर कमाई और स्वामित्व का मिलेगा अनोखा अवसर। भारत टैक्सी से बदलेगा देश में राइड हेलिंग सेवाओं का मॉडल। पूरी तरह सहकारी संस्थाओं की मदद से तैयार हुआ है भारत टैक्सी का नया प्लेटफॉर्म। ड्राइवर केंद्रित मॉडल से देश भर में टैक्सी सेवाओं में आएगा बड़ा बदलाव। कमीशन मॉडल पर काम करेगी जिससे ड्राइवरों को अपने कमाई का बड़ा हिस्सा मिलेगा। यात्री बाइक, ऑटो और कैब जैसी सुविधा को अपने जरूरत के मुताबिक चुन सकते हैं। ड्राइवरों को बीमा, लोन, पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी कई सुविधाएं भी मिलेगी। यात्रियों के लिए इसमें सर्ज फ्री किराया मॉडल होगा। इससे अचानक बढ़ने वाले किराए से काफी राहत मिल सकती है। टैक्सी का उपयोग और क्षेत्र दोनों बढ़ने के साथ ही अलग अलग प्रकार की कंपनियां आई और कंपनियों ने अलग अलग प्रकार के ऐप बनाकर किराए की टैक्सी के लिए टैक्सी के वो लोग ड्राइवर कहते हैं, मैं सारथी कहता हूं। दोनों में कंसेप्ट का अंतर यही है। वो सारथी को ड्राइवर मानते हैं, हम ड्राइवर को सारथी मानते हैं। ये दोनों सेवाओं के बीच का अंतर है। उन्होंने अपने मुनाफे के लिए ढेर सारे सारथियों का, टैक्सी उपयोग करने वाले नागरिकों का शोषण किया। अलग अलग प्रकार की ढेर सारी कंप्लेंट्स आती गई। कहीं ड्राइवर के मुनाफे में से कमीशन ले लेते थे, कभी कई दिनों तक मुनाफा, किराया उन तक पहुंचता ही नहीं था। अचानक रजिस्ट्रेशन बंद कर देते थे किसी भी सुनवाई के बगैर। कोई ग्राहक की कंप्लेन की तो ड्राइवर को, सारथी को सुने बगैर ही रजिस्ट्रेशन काट देते थे और ढेर प्रकार की दिक्कतें सामने आई। मुझे कुछ जनता के भी लोग मिले, कुछ सारथी भी मिले और फिर सोचा गया कि इसमें सरकार किस प्रकार का कानून बनाए। मगर कानून हमेशा समस्या का 100% समाधान नहीं होता है।